हमारे देश भारत में गाय को माता का दर्जा प्रदान किया गया है। उसे देवी के रूप में पूजा जाता है। उसके पंचगव्य को अमृत के समान बताया गया है। कहा जाता है कि पंचगव्य के सेवन से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ स्वास्थ्य और सेहत के लिए कहा जाता है कि आप दूध दही खूब खाइए, जिससे आपके अंदर बहुत सारी ताकत आएगी, और यह बात सत्य भी है। लेकिन आज के समय में कुछ मित्रों का एक ऐसा समूह है जो लगातार यह प्रचार प्रसार कर रहा है कि गायों का हित यदि कोई चाहता है तो उसे बाजार से डेयरी प्रोडक्ट अर्थात दूध और उससे बने हुए उत्पादों को खरीदना बंद कर देना चाहिए। उनका मानना यह है कि अगर लोग बाग डेयरी उत्पादों को खरीदना बंद कर देंगे तो जो बड़े बड़े डेयरी फार्म पे गायों के ऊपर अत्याचार होता है, जैसे ज़बरदस्ती गर्भाधान कराया जाना, बछड़ों को दूध नहीं पिलाना, बीफ का कारोबार करना, इसी प्रकार के जो अन्य कारोबार हैं उनका कारोबार बंद हो जाएगा और गायों की हित हो सकेगी। उनका मानना यह है कि यदि बड़े बड़े डेयरी फार्म बंद हो गए तो गाय स्वतंत्र होकर चारों तरफ जंगलों में विचरण करेगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो इस प्रकार की योजना बता रहे हैं, वास्तव में वो गौ सेवा के क्षेत्र का उन्हें नॉलेज नहीं है। वो पूरी तरह से नादान हैं। इस प्रकार की वो योजना बता रहे हैं। इस योजना से गायों का हित तो नहीं होगा, लेकिन गौवंश का विनाश अवश्य हो जाएगा। जो गौ सेवा का कार्य करते हैं, जिनके यहाँ गायें हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आज पूरे भारत के अधिकांश क्षेत्रों में गायों को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए स्थान नहीं बचे हुए हैं। जहाँ पहले हरे भरे जंगल हुआ करते थे, आज वहाँ मानवों की बस्ती है। बस्तियों के साथ साथ बड़े बड़े खेत हैं। यदि लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर दिए तो आपका सोचना है कि वो क्या जंगलों में चरने चली जाएंगी। वास्तव में जंगल शेष है ही नहीं। ऐसी स्थिति में गाय स्वयं ही या तो किसी के खेत में जाएगी या फिर किसी के गांव में जाएगी। और जब आवारा मवेशी चारों तरफ घूमते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जब आवारा मवेशी के रूप में वह किसी के खेत में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से किसान उन पर हमला करेगा, उन्हें चोट पहुंचाएगा। तो ऐसे हमारे दोस्त जो कहते हैं कि गायों के हित के लिए गौवंश से जो दूध प्राप्त होता है उसे खरीदना बंद कर देना चाहिए, वास्तव में यह गायों की हित की योजना नहीं, गायों के विनाश की योजना है। मेरे अनुसार तो यदि गायों का हित आप चाहते हैं तो आपको समाज में एक जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा समर्थन करता है इस चीज़ का। हिंदू धर्म तो बहुत ज़्यादा गायों के हितों की बात करता है। यदि हम माता का, देवी का दर्जा उसे दिलवाते हैं तो स्वाभाविक रूप से गायों का हित इसमें छिपा हुआ है। हमारे कुछ संगठन गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में लाना चाहते हैं, तो उनकी योजना भी बहुत सराहनीय है। तो गायों के हितों के लिए सख्त कानून बनाने आवश्यक हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की आवश्यकता है। यदि ऐसे कदम हम उठा सकेंगे तो निश्चित रूप से गायों का हित होगा इससे। अब यदि आप वाकई गौवंश का हित चाहते हैं तो पूरी वार्ता को अवश्य ही ध्यान देंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से दूध और डेयरी प्रोडक्ट का विरोध करने वाले लोग क्या आरोप लगाते हैं। तो इनका आरोप है कि इंसान जो दूध पीता है वह बछड़े के हक का दूध होता है। तो इसके विषय में आपको जानना चाहिए कि इंसान ने विश्व में इतने सारे जानवरों में दूध के लिए विशेष रूप से गाय को ही क्यों हजारों वर्षों से पालतू बनाया। इसका उत्तर है कि गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने बछड़े के उपयोग से कई गुना ज़्यादा दूध देने में सक्षम होती है। तो बछड़े को पर्याप्त दूध और अन्य ठोस आहार प्रदान करने के बाद भी गाय काफ़ी दूध दे सकती है। तीसरा आरोप लगाते हैं कि डेयरी फार्म में पशु के मांस का व्यापार होता है। यह बात सत्य है, लेकिन इसे रोकने का उपाय सिर्फ एक सशक्त कानून ही हो सकता है। यदि एक पल के लिए हम इनके तर्कों को सही मान लेते हैं और डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो परिणाम स्वरूप डेयरी बंद हो जाएंगे और देश में लाखों करोड़ों की संख्या में गाय सड़कों पर आ जाएंगी। उन्हें रहने के लिए आवास नहीं बचेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देश में जंगल और खुले स्थान अब नहीं बचे हैं। अब अंत में मैं गाय एवं अन्य जानवरों के हित के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले तो हमें लोगों में जागरूकता फैलानी होगी, सामाजिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर। हिंदू धर्म का सहारा लेकर हम गायों के हित की चर्चा अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि विश्व में हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो गायों को देवी और माता का दर्जा प्रदान करता है।
तो इससे स्वयं ही गौवंश की रक्षा हो जाएगी। लेकिन दूसरे स्तर पर हमें कानूनी सख्त प्रावधान भी करने होंगे। कानून के द्वारा भी हम बहुत सारी चीज़ों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। हम अगर इन प्रावधानों को ध्यान देंगे तो निश्चय ही गौवंश का हित किया जा सकता है। हमें सख्त कानूनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। हमें स्वतंत्र रूप से डेयरी फार्म खोलने के बजाय डेयरी फार्मों को लाइसेंस प्रदान करना चाहिए, जिसके अंतर्गत हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जहां डेयरी फार्म खुल रहा हो वहां गाय एवं अन्य जीवों के संरक्षण हेतु विशेष ट्रेनिंग उनके पास हो। दूसरा प्रावधान यह हो सकता है कि बीफ के मार्केट को पूरी तरह से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तीसरा यह हो सकता है कि डेयरी फार्म जहां खुल रहे हैं वहां के स्थान को अवश्य ध्यान में देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि वह बीच शहर में ना हो, साथ ही साथ वह जंगलों एवं खुले स्थानों के आसपास हो, जिससे गायों को सुविधानुसार चराया भी जा सके।